हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रविवार 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आपको पहले दिन नवरात्रि की पूजा की स्थापना और तैयारी किस प्रकार करनी है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिस जगह मैं नवरात्रि की पूजा करूंगी उस जगह को मैंने गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लिया है। उस जगह को बढ़िया से मैंने पोंछा लगा लिया। अब मैं जो है ना यहाँ पर आटे से चौक पूर रही हूँ, और चौक पूरने के बाद आपको इस तरह का छोटा बड़ा आपके पास जो भी है, पटा है या चौकी है, वो आप इस तरह से बिछा लीजिएगा। और हाँ, चौक के ऊपर आपको थोड़े से चावल आपको जरूर रखने हैं। इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है ना इस तरह का लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। अगर आपके पास लाल कलर का है या पीले कलर का है तो इनमें से आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, क्योंकि पूजा में लाल और पीला जो है ना बहुत शुभ कलर माना जाता है। यहाँ पर पंडित जी आपको पंचांग पीठ बनाना सिखा रहे हैं। पंचांग पीठ में गौरी गणेश के लिए स्थान दिया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका बनाई जाती है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, इसमें हमने आपको पूरी विस्तार रूप से सब कुछ जो है ना बनाना बताया है। यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर इस तरह का वीडियो आपको शायद ही देखने के लिए मिले। अगर आप बहुत अच्छे बड़े तौर से पूरे विधि विधान से अगर नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने पूरा विस्तार रूप से सब कुछ आपको बनाना बताया है। एक ही चौकी पर आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं बिना कुछ फैलान फैलाए। तो हमने यहाँ पर जो है ना चावल लिए, मतलब अक्षत लिए हैं। तो आपको पूजा में जो है ना साजे चावलों का यूज करना है। सबसे पहले पंडित जी ने इस तरह से स्वास्तिक बनाया है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो स्वास्तिक बनाने के बाद हम बना रहे हैं षोडश मातृका। षोडश मातृका में 16 जो है ना इस तरह से चावलों के पुंज रखे गए हैं, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। षोडश मातृका भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप पूरे विधि विधान से नवरात्रि की पूजा करते हैं। अब वैसे तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि सबको सरल विधि चाहिए, लेकिन सरल विधि अच्छी बात है करने की, लेकिन अगर आप पूरा मतलब विधि विधान से करना चाहते हैं तो षोडश मातृका पूजा में आप जरूर बनाएं। तो इस तरह से 16 चावलों के आपको पुंज रखने हैं। अगर पूजा में अगर आपके पास गौरी गणेश है तो उनको आप स्वास्तिक के ऊपर विराजमान कर लें। अगर नहीं है तो इस तरह से सिपाड़ी के रूप में आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। जब भी आप कभी गौरी गणेश की स्थापना करते हैं तो कलावा लपेट कर ही करें, क्योंकि कलावा जो है ना मर्यादित होता है। षोडश मातृका के ऊपर हल्दी की गांठें रखी जाती हैं, तो हमने यहाँ पे साजी एकदम आपको हल्दी की गांठें लेनी है। टूटी हुई गांठों का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको इस तरह से 16 गांठें षोडश मातृका के ऊपर रखनी है। आप नवरात्रि की पूजा करते हैं तो वहां पर शंख और घंटे के लिए स्थान देना बहुत जरूरी होता है। तो हमने जो है ना शंख और घंटी को जो है ना इस तरह से स्थान दे दिया है। शंख के अंदर कभी चावल नहीं भरे जाते, क्योंकि शंख और चावल की दुश्मनी होती है। तो शंख के अंदर आपको जल भरना है। यहाँ पर पंडित जी सिंदूर से जो है ना बना रहे हैं सप्तघृत मातृका, जिसमें अगर लंबे में भी गिनेंगे तो आपको 7 बिंदी ही आएंगी, और नीचे जब लास्ट में आप गिनेंगे तो 7 बिंदी आती है, इसलिए इनको सप्तघृत मातृका कहते हैं। तो आप इस तरह से सफेद कलर के पेपर पे भी बना सकते हैं, या सफेद कलर के कपड़े पर भी बना सकते हैं, या कोई पटा है तो उस पर भी आप सप्तघृत मातृका बना सकते हैं। ये बनाई केवल सिंदूर से जाती है। तो सिंदूर को हमने दूध में घोलकर इस तरह से बनाई है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं नवग्रह। तो नवग्रह पंडित जी आकृति देकर बना रहे हैं कि जिस ग्रह की जैसी आकृति होती है उस हिसाब से जो है ना नवग्रह बनाना चाहिए। अगर आपको आकृति देकर बनाना अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपल जो है ना बिंदिया भी रख सकते हैं चावलों की। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने सूर्य बनाया जाता है। सूर्य का स्थान जो है ना बीच में होता है। उसके बाद चंद्रमा बनाना है। तो इस तरह से मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगी कि कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ आपको विराजमान करना है। सूर्य, चंद्र, मंगल,
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ऊपर वाली चौकी तो हमारी पूरी भर गई है, तो हमें नीचे जो है ना इस तरह का एक चौकी और पटा बिछा लेना है। अगर आपके पास चौकी या पटा नहीं है तो डायरेक्ट जमीन पर भी आप अखंड दीपक और कलश को रख सकते हैं। कलश के नीचे आपको चावल जरूर रखने हैं और दीपक के नीचे भी आपको चावल जरूर रखने हैं। तो हमने इसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाया है। अब जो है ना हम अखंड दीपक और कलश के लिए जो है ना स्थान यहाँ पर दे रहे हैं। तो कलश स्थापना कैसे की जाती है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कलश के लिए आप चाहे तो मिट्टी का कलश यूज कर सकते हैं, तांबे पीतल का कलश आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। कलश में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। तो मैं इतना चीजें आपको डालकर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको बोल कर सब कुछ दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद पूरा आपको कंठ तक आपको जल से भर देना है। इसके अंदर 7 तरह की मिट्टी डाली जाती है, जिसे जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है। 1 हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, नहीं तो नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हैं। 1 लाल कलर का पुष्प, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी, चावल, ये सारा सब कुछ आपको इसमें डालना है। इसके बाद जो है ना आम के या अशोक के इसमें 7 पत्ते आपको लगाने होते हैं। 9 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 7 जो संख्या होती है वो ज्यादा शुभ मानती है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 पत्ते लगा दिए। इसके ऊपर आपको एक पात्र रखना है, इसमें आपको इस तरह से अक्षत रखने हैं। तो इन बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, थोड़े से अक्षत बहुत होते हैं, तो बस इतने मैंने अक्षत रख दिए। इसके बाद आपको एक सिपाड़ी लेनी है, तो अक्षत के ऊपर आप सिपाड़ी को विराजमान करेंगे। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर आपको कलावा लपेटना है। तो इस तरह से जो है ना आप कलावा लपेट लें। कलावा लपेटने के बाद जो है ना इसके ऊपर चुन्नी लपेटी जाती है। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो इस नारियल को आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चुन्नी है तो इस तरह से जो है ना चुन्नी लपेट कर आप रख लीजिए, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में नारियल पर चुन्नी लपेट के रखी जाती है। तो इस तरह से जो है ना हो गई कलश स्थापना। करेंगे हम माँ भगवती की स्थापना। तो माँ भगवती का चित्रपट हमने ले लिया है, इस पर जो है ना चुन्नी आप जरूर उड़ा दें। अगर आपके घर के मंदिर में माता की मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं, जो भी है उनको विराजमान कर सकते हैं। वैसे चैत्र नवरात्रि में चित्रपट की ज्यादा पूजा होती है और विशेषता अगर देखी जाए तो चित्रपट की बहुत ज्यादा है। तो आपके पास जो है ना उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानता भाव की होती है। कलश के पास हमने देखिए अखंड दीपक की स्थापना भी कर ली है। इसके अलावा जवारे भी बोए जाते हैं, तो जवारे बोने का एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चैत्र नवरात्रि में जवारे कैसे बोए जाते हैं और किस तरह से आपके अच्छे जवारे होंगे। तो उसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिस दिन आप स्थापना करते हैं उसी समय जवारे बोए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।